बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैंने बनाया है भुना हुआ देसी चिकन, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में डाला है चिकन, तकरीबन 3 पाव के करीब। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किए हैं 2 अदद प्याज छोटे साइज़ के और 2 अदद टमाटर। और इसमें जाएगा इसके बाद 2 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट 2 बड़े चम्मच भर के आपने डालने इसमें, और 1 टेबलस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर, और हाफ़ टेबलस्पून इसमें जाएगा नमक का, और हस्बे ज़रूरत आप इसमें हल्दी डाल लें थोड़ी सी। और इसके बाद इसमें डालूँगी यहाँ पे 2 बड़ी काले वाली इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा। और इसके बाद इसमें शामिल करूँगी यहाँ पे मैं तकरीबन 1 बड़ा गिलास पानी। क्योंकि ये देसी चिकन है, इसको गलने में टाइम लगता है, तो इसको यहाँ पे मिक्स करेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि जो मसाले हैं, जो प्याज टमाटर अदरक हमने डाला है, वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसके बाद हम इसको यहाँ पे कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे। तो इसके बाद यहाँ पे हम इसको चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं, हल्की आंच पे रखा था। तो आप देख सकते हैं जो इसमें पानी ऐड किया था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है, और इसमें जो अदरक लहसुन प्याज हमने डाला था वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है। आप देख सकते हैं इसमें कोई टमाटर नज़र नहीं आ रहा, कोई प्याज नज़र नहीं आ रहा। इसको यहाँ पे अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसके बाद इसमें डालेंगे तकरीबन 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल। आप चाहे तो इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं। तो 1 कप के करीब मैंने इसमें ऐड कर दिया कुकिंग ऑयल, और इसकी हमने यहाँ पे भुनाई करनी है तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं आँच को आपने नॉर्मल रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना। तो इस तरह से हम इसको हिलाएंगे और इसको अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पे ऐड करूँगी मैं कुछ गरम मसाले। सबसे पहले इसमें जाएगा भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा, हाफ़ टेबल स्पून के करीब, और हाफ़ टेबल स्पून के करीब इसमें मैंने डाल दी है काली मिर्च का पाउडर। और इन मसालों को भी हम यहाँ पे भून लेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए, ताकि इनकी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो आप देख सकते हैं काली मिर्च और डालने के बाद इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। तो इसको भी हमने यहाँ पे तकरीबन इसकी अच्छे से करनी है भुनाई 1 मिनट। आँच को आपने बिल्कुल हल्का रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना, क्योंकि इस तरह से आपके जो मसाले हैं वो जल जाएंगे। तो इस स्टेज पे आके आप चाहें तो अगर आपने ग्रेवी बनानी तो इसमें आप 1 कप पानी भी डाल सकते हैं, और अगर आपने इसमें शोरबा बनाना तो आप 2 गिलास पानी भी इसमें डाल सकते हैं। तो चूँकि हमने इसको भुना हुआ बनाना तो इसलिए मैंने इसका पानी ड्राई कर लिया है। तो इसके बाद यहाँ पे शामिल की मैंने सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई, और 2 टेबलस्पून के करीब इसमें ऐड करूँगी यहाँ पे सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ। और लेमन मैंने इसमें डाला था जो कि स्किप हो चुका है, तो इसमें आपने लेमन लाजमी ऐड करना है। तो इसको यहाँ पे मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा देसी मुर्ग जो है भुना हुआ बनके बिल्कुल तैयार है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।